हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के इस चैनल पे। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में होने वाले प्रयोगशाला परिचारक परीक्षा के सिलेबस के, जिसमें सामान्य विज्ञान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए, आपके एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल पर हम आपके प्रयोगशाला परिचारक, भृत्य, चौकीदार, स्वीपर, इन सभी के सिलेबस से संबंधित हर एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो अपलोड करेंगे, जिससे आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करने में आसानी हो सके। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं, विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन 4, यकृत में। किसमें? विटामिन ए यकृत में संग्रहित होता है। विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन होता है, इस कारण इसे यकृत में संग्रहित किया जा सकता है। इसका रासायनिक नाम रेटिनाल है, ये भी याद रखेंगे। रासायनिक नाम रेटिनाल, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। इसकी कमी से रतौंधी रोग, संक्रमणों की होने की खतरा रहती है। और इसका मुख्य स्रोत क्या होता है, तो दूध, पनीर, हरी सब्जी, ये सभी इसके स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मादा क्यूलेक्स जो मच्छर है, निम्नलिखित में से कौन से रोग का वाहक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, फाइलेरिया। ओके, जो फीमेल क्यूलेक्स मच्छर होती है, फाइलेरिया परजीवी का मुख्य फैक्टर है। ओके, यह रोग हेल्मिसेंसिस समूह के रोगों के अंतर्गत आता है, ये भी याद रखेंगे। मच्छर का नाम है मादा क्यूलेक्स मच्छर। ओके, और मलेरिया वाले मच्छर का क्या नाम है, तो मादा एनाफिलिस, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है, किसके वर्ग के अंतर्गत आता है ओमेगा 3, तो इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, वसी अम्ल। क्या होता है, ओमेगा 3 पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का एक समूह होता है, जिसे वसी अम्ल कहते हैं, फैटी एसिड। ओके, जो कार्बन श्रृंखला के अंतर्गत अंत में तीसरे कार्बन परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर निर्माण करती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड का सामान्यतः उपचायक के लिए अति महत्वपूर्ण उपयोग होता है। ओके, ओमेगा M3 का उपचायक, जिसे मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, इसके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लूकोज किसका एक प्रकार है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्लूकोज किसके प्रकार के अंतर्गत में आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, हेक्सोज शर्करा। क्या होता है, हेक्सा शर्करा, जिसे हेक्सोज शर्करा बोलते हैं। इसमें षटभुज बनती है। ओके, 6 क्या होता है, देखिए, तीनों सामान्यतः शर्करा, जिसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और लेक्टोज होता है, का आणविक सूत्र क्या होता है, C6H12 और O6 होता है, जिसमें कार्बन के 6 अणु होते हैं, जो प्रत्येक शर्करा की आकृति षटभुज के समान होती है। कार्बन के जो 6 अणु होते हैं, जो 6 परमाणु होते हैं, वो सबसे जुड़कर इस प्रकार षटभुज बनाती है, इसलिए ग्लूकोज एक प्रकार का हेक्सोज शर्करा के अंतर्गत आती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो विटामिन बहुत परिवर्तित है और पकाने में भंडारण के दौरान आसानी से नष्ट हो जाता है, वह कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहने का मतलब है वह विटामिन कौन सी है जो पकाते समय नष्ट हो जाती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन 2, विटामिन सी। ओके, विटामिन सी ऊष्मा की अधिकता के कारण क्या होती है, नष्ट हो जाती है। ऐसा इसलिए पकाने के समय या गर्म करने से किसी भी पदार्थ की विटामिन सी क्या होती है, नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन का कार्य है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है, तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है हमारे शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाना। ओके, इसलिए इसे ऑक्सीजन का संवहन बोलते हैं। ओके, देखिए, हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे शरीर का जो कलर होता है वो लाल होती है। और इसमें प्रमुख प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, तो इसमें प्रमुख प्रोटीन हीमेटिन पाई जाती है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ओके, लौह युक्त हीमेटिन पाई जाती है होमोग्लोबिन में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर के पाचन तंत्र में कौन सा अम्ल होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मनुष्य के शरीर में पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ऑप्शन 4 यह। ओके, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन से आने वाले जीवाणुओं को क्या करती है, नष्ट करती है, और भोजन को अम्लीय प्रकृति की बना देती है, जिससे एंजाइम की क्रिया क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है, और पाचन में सहायक करती है। तो याद रखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl भोजन के पाचन तंत्र में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव के वर्टिब्रल कॉलम, ओके, वर्टिब्रल कॉलम में होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम जिसे बोलते हैं रीढ़ की हड्डी या स्पाइनल या बैकबोन हड्डी बोलते हैं। ओके, बैकबोन बोलते हैं, उसमें कितने वर्टिब्रा रहते हैं या कितने खंड पाए जाते हैं, यह भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो मानव की जो वर्टिब्रल कॉलम होती है, जो बैकबोन होती है, उसमें ऑप्शन फर्स्ट 33 वर्टिब्रा या 33 खंड पाए जाते हैं, याद रखेंगे 33 खंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ह्यूमरस हड्डी
कहाँ होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ह्यूमरस बोन होती है वो शरीर के कौन से अंग में पाई जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन 3, ऊपरी भुजा में। ओके, जो भुजा की ऊपरी पार्ट होती है उसे बोलते हैं ह्यूमरस बोन। ओके, याद रखेंगे, इसे हाथ की हड्डी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त को जब थक्का बनता है उसमें क्या मदद करती है? तो उसमें करती है ऑप्शन 2, थ्रोम्बोसाइट। ओके, थ्रोम्बोसाइट रक्त के थक्का बनने में मदद करती है। इसमें अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रोनोजिन भी पाई जाती है। याद रखेंगे, रक्त के थक्का बनने में अनिवार्य प्रोटीन कौन सी होती है? फाइब्रोनोजिन। ओके, यह यकृत में बनती है, ये भी याद रखेंगे, यकृत में। और रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट के अंतर्गत में बनती है। और इसके लिए महत्वपूर्ण विटामिन कौन सी है? तो वो है विटामिन के। ये भी एग्जाम में आता है। रक्त के थक्का बनने के लिए महत्वपूर्ण विटामिन कौन सी है? तो इसका विटामिन के होता है। याद रखेंगे, विटामिन के रक्त के थक्का बनने में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विटामिन राइबोफ्लेविन कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा विटामिन राइबोफ्लेविन कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, विटामिन B2। ओके, विटामिन B2 यह वृद्धि और स्वास्थ्यवर्धक उपापचय में महत्वपूर्ण होता है। यह मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो याद रखेंगे, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक कार्यकलापों को नियंत्रित करता है? देखिए, मानव मस्तिष्क के जो भाग हैं अग्र, मध्य और पश्च, इसमें से कौन सा भाग अनैच्छिक कार्यकलापों को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। क्या होता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा? जो मानव मस्तिष्क के सबसे पीछे का भाग होता है वह इसके अनैच्छिक कार्यकलापों को क्या करती है? नियंत्रित करती है। जैसे कि रक्तदाब, ग्रंथि का स्त्राव, हृदय को धड़कने का नियंत्रण, यह सभी मेडुला ऑब्लोंगेटा के माध्यम से होता है। और ऐच्छिक कार्यों का नियंत्रण कौन से पार्ट से होता है? याद रखेंगे, सेरिब्रम। मनुष्य का जो मस्तिष्क का जो सेरिब्रम पार्ट होता है उसमें ऐच्छिक कार्यों का क्या करती है? नियंत्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी का किसके लिए सलाह दी जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी इसमें किसके लिए सलाह दी जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन 4, कालरा। जो कालरा रोग होती है, कालरा बीमारी, वो उसके लिए ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी दी जाती है। इसमें क्या होता है? इसमें शरीर में जल और लवण की कमी को दूर करने के लिए इस थेरेपी का उपयोग करते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। ओके, कालरा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से मानव हृदय के किस कक्ष से ऑक्सीजन युक्त रक्त को महाधमनी में पंप किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो हार्ट होते हैं उसमें बायां आलिंद, दायां आलिंद और बायां निलय, दायां निलय होता है। ओके, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल होता है। तो इसमें से कौन सा जो होता है पार्ट होता है जो हृदय का, उसमें से क्या होता है? ऑक्सीजन युक्त रक्त को महाधमनी में पंप किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बायां निलय। क्या होता है? बायां निलय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को पंप करके शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। याद रखेंगे, बायां निलय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सोन फाइबर को विसंवाहक बनाया जाता है। जो ऑक्सोन फाइबर होती है उसको विसंवाहक बनाया जाता है किसके साथ मिलाने से? तो इसका आंसर है ऑप्शन 1, माइलिन शीथ से। क्या होता है? ऑक्सोन फाइबर माइलिन शीथ के साथ तंत्रिका तंत्र को सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करती है। तंत्रिका तंत्र जो हमारे मस्तिष्क से जुड़े हुए तंत्रिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम, उसमें ऑक्सोन फाइबर को विसंवाहक माइलिन शीथ के द्वारा बनाया जाता है। ओके, यहाँ सूचनाओं का आदान प्रदान की जाती है। तो याद रखेंगे, माइलिन शीथ तंत्रिका तंत्र के प्रमुख कार्य करने के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मानव मस्तिष्क में थर्मोरेगुलेटरी केंद्र होता है। थर्मोरेगुलेटरी केंद्र मानव मस्तिष्क का कौन सा पार्ट कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, हाइपोथैलेमस। ओके, हाइपोथैलेमस थर्मोरेगुलेटरी केंद्र कहलाती है मानव मस्तिष्क। एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्वचा की बाहरी परत को, जो हमारी शरीर की त्वचा है उसकी बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, क्या है? एपिडर्मिस। क्या कहलाते हैं? त्वचा की बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं। ये भी याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रोटीन संश्लेषण होता है हमारे शरीर में, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, राइबोसोम में। क्या होता है? राइबोसोम कोशिका का एक अंग होता है, इसके अंतर्गत हमारे शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ओके, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं, ये भी याद रखेंगे। देखिए, इसमें क्या होता है? यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक
अम्ल और प्रोटीन की बनी होती है। ओके, याद रखेंगे आरएनए और डीएनए इसका संश्लेषण इसी में होता है, प्रोटीन का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मसूड़ों से रक्त स्त्राव तथा दांतों का ढीला पड़ जाना किसकी कमी से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। तो मसूड़ों से रक्त का स्त्राव तथा दांतों का ढीला पड़ जाना ऑप्शन 3 विटामिन सी की कमी से होती है। याद रखेंगे विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से रक्त के स्त्राव तथा दांतों का ढीला पड़ जाना और जो हमारे शरीर की त्वचा है उसका कमजोर हो जाना, उत्तकों का संयोजन भी क्या होती है, इसकी कमी से कम हो जाती है। तो याद रखेंगे विटामिन सी। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।